अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद है पीली शर्ट में हुमायूं ज़ेबावासी और मेरे साथ मौजूद है पीले कपड़ों में हलीमा जुल्फ़िकार। हलीमा, जो तूने मेरे लंच बॉक्स को बेयारों मददगार फेंका है ना, मुझे खतरा है कि वो लंच बॉक्स ऐसे बंदे के हाथों चढ़ गया जिसे रोटी बहुत पसंद है। शुरू करने लगे थे, यहाँ लंच बॉक्स एक सजा हुआ पड़ा हुआ था, जब हम बचपन में टिफिन लेके जाते थे ना, उस तरह का। तो मैं क्या कर दिया, बिल्कुल काउंट डाउन भी हो चुका था, तो मैंने एकदम से ना वो फेंका। अच्छा, मैं ये बता दूं, कुछ चीजों में मैंने ये इरादा कर लिया कि कुछ रंग में तुम्हारे साथ मैच नहीं करूंगा। जिनमें येलो भी है, जिनमें येलो है। एक तो मेरा रंग अल्लाह माफ करे बस काफी एक ऑरेंज भी आपने मुझे कहा था, वो भी मैच ऑरेंज, क्योंकि मेरा रंग सांवला है ना, तो मैं ऐसे रंग पहनता हूँ तो अल्लाह माफ करे बिल्कुल फखर भाई लगता हूँ। लड़के कोट वाली बात का बदला हुआ ना, 19-20 का ही फर्क है। लेकिन चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है लव मैरिज वर्सेस अरेंज लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज है। मैं लव मैरिज के फायदे बताऊंगी, आपने अरेंज मैरिज के फायदे बताने। नुकसानात हम नहीं बताएंगे। देखिए, ये नुकसानात जो है ना, वो डराने वाली बात है। ऐसा ना हो कि कोई सुन के जो है वो कह दे कि नहीं मैंने तो करनी नहीं है। शादी एक बड़ा अच्छा बंधन है, करनी चाहिए तमाम तर लोगों को। एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, इससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई नहीं है। तो लव मैरिज अरेंज मैरिज के फायदे से शुरू करें। तुम पहले बताओ। क्यों? तुम पहले लव के बताओ। सबसे ज्यादा आपका कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, पहले से डेवलप्ड होती है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें शुरू में आपको बॉदर करती हैं, उसके बारे में आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है और मुझे चीज़ बुरी लग रही है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं लव और अरेंज मैरिज के बारे में, नहीं, एक करके बताना है आप। दोनों बता रहा हूँ। मोहब्बत की जो शादी होती है और जो शादी आपको घर वाले आपके कहते हैं कि यहाँ पे करो, याद रखें लव मैरिज लाइक इज दिस, ठीक है? ये आप बेंचमार्क कर लें और ये बॉटम लाइन है। आप मोहब्बत में आते आते यहाँ पहुँचते हैं, फिर आप कहते हैं कि आई थिंक नाउ वी शुड गेट मैरिड, अब शादी कर लेनी चाहिए। आप शादी करते हैं। अरेंज मैरिज में क्या होता है, आप बॉटम से शुरू करते हैं, आप मोहब्बत की शुरुआत यहाँ से शुरू करते हैं, आप एक दूसरे को जानते हैं। दिल की बहलाने को गालिब ये ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन आगे से बंदा निकल आए टॉक्सिक तरीन, जिस तरह का वो आजकल एक ड्रामा भी आ रहा है जिसमें उस्मान मुख्तार वो कैरेक्टर कर रहे हैं, वो आगे से उस किस्म का निकला, मेरी मर्जी के बगैर जाना नहीं, मेरी मर्जी के बगैर कपड़े तो अगर लव में ऐसे हो जाए कि बात उसका मास्क उतरे, हाँ हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम होते हैं क्योंकि आप बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तो इतने सालों तक कोई भी बंदा जो है वो कुछ प्रिटेंड करना मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन मुश्किल है, इसके चांसेस। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अरेंज मैरिज में ये होता है कि आप एक्सप्लोर ज्यादा करते हैं, आपने उस बंदे को बिल्कुल जाना नहीं होता, आप सही जा रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता उसको जानना शुरू करते हैं आप। और ये नहीं होता, ये बातें हुमायूं आप लोगों को नहीं, ये वो अपने आप को कह रहा है कि जब मेरी होगी ना अरेंज मैरिज तो मैं ये उसके फायदे हैं जो मुझे एक्सप्लोर करने को। 1980 में जब हलीमा जैसे लोग पैदा हुए, ठीक है, 1980 में ये जरूर होता होगा कि अरेंज मैरिज जैसे कि ना लड़के ने देखा और लड़की ने देखा। आजकल की अरेंज मैरिज में होता है मुलाकात हो जाती है, कुछ मुलाकातें होती है एंड देन इट स्टार्ट्स, ठीक है? आपकी मुलाकात तो ऐसी शुरुआत होती है, ठीक है? लेकिन लव मैरिज जो लव दिस टॉपिक टू आई लाइक यू, पहली दफा ऐसा हुआ है मैंने दिया टॉपिक, पता है तुम्हें? हुमायूं जो है वो लाजवाब हो चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इस हवाले से बात करेंगे कि लव मैरिज को आप सपोर्ट करते हैं या अरेंज मैरिज इज बेटर। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। होता ये है कि बानो कुदसिया और इशफाक अहमद, क्योंकि उनकी मोहब्बत की शादी थी तो उनके दादा ने उन्हें घर से निकाल दिया था, ठीक है? और वो एक रोड पे एक दिन, ठीक है, क्योंकि एक जगह ऐसी जगह थी जहाँ पे वो सो रहे थे, खुला मैदान था, तो रात को बारिश हुई। और रात को बारिश हुई तो इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि जब बारिश का कतरा गिरने लगा उनके चेहरे पे, पहला गिरा तो मुझे गूज़ बम्स आ गए क्योंकि मोहब्बत थी बहुत ज़्यादा। और कहते हैं मैं कांप उठा और मैंने ना अपना हाथ रख लिया कि ये इसको बारिश चेहरे के ऊपर कि इसको बारिश ना पड़ जाए। और कहते हैं मैंने कसम खाई कि बानो मैं तुम्हें इसी जगह पर, जहां पर हम खुले मैदान पे, इसी जगह में तुम्हें घर बना के दूंगा। मॉडल टाउन था,
मॉडल टाउन उनका घर भी है और बहुत ज्यादा उस टाइम के हवाले से तो बहुत ज्यादा वो फेमस और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सोसाइटी जो है लाहौर की। मॉडल टाउन में अभी भी शलीमा इज वेरी राइट, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जो सोसाइटीज है वो मॉडल टाउन है लाहौर में। अब हुआ ये कि उन्होंने घर तो बना लिया, और एक घर नहीं, बानो कुदसिया और इशफाक अहमद साहब ने बहुत सारे घर बनाए, बहुत जायदादें बनाई, बहुत कुछ बनाया, बिकॉज दे वर वेरी इंटेलेक्चुअल, और उनका नाम बहुत जो है वो सरे आम था, हर लब पे था लाहौर में, और ना कि सिर्फ लाहौर में पर पूरे पाकिस्तान में, बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्ट। हुआ ये कि बानो कुदसिया और इशफाक अहमद के जब ये बना लिया तो बानो कुदसिया से पूछा गया कि आप जो है किसको सपोर्ट करती हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज है? तो उन्होंने स्टूडेंट को कहा, जिस तालिब इल्म को कहा, उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताऊँ, मुझे आज भी वो वाला इशफाक अहमद और वो वाली इशफाक अहमद चाहिए जो कि मेरे मुंह पर हाथ रख रहा था कि मुझे बारिश न लग जाए। मुझे आज ये जो घर है, ये सारी जायदाद है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो तालिब इल्म ने पूछा आपने ऐसा क्यों कहा है? कहते इसको बनाते हुए ना जो वक्त मुझे चाहिए था इशफाक का, वो वक्त मुझे वो ना दे सका, जो मोहब्बत मुझे दरकार थी। तो हम चीज़ों की दौड़ में इतना लग जाते, चाहे लव हो या अरेंज मैरिज हो। मैरिज में यानी कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनना है। बट एट द सेम टाइम जब हम और बहुत सारी उनकी चीज़ों के हवाले से बात करते हैं तो बहुत दफ़ा उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग एक दूसरे के अंदर इतना महव रहे कि अपने बच्चों को भी उस तरह से वक्त नहीं दे सके। तो जाहिर है आप कभी भी बैलेंस जो है कर ही नहीं सकते। कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पे कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, और हर इंसान में चाहे वो कितना ही बड़ा, कितना ही इंटेलेक्चुअल इंसान हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई कमी रह जाती है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग आप। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपकी खुल गई होगी आंखें। गुड मॉर्निंग टू यू। मैं गुड नाइट कह देती हूँ। मुझे आई एम वेरी इंट्रिग्ड। मेहंदी दिखाऊं, ये लें जी। कब लगाई? रात को मेहंदी लगाई है कल आरजू ने ज़ैनब को, और हमारी फरमाइश पे, और फिर सेकंड एक हाथ पे वो लगा चुकी थी, और सेकंड पे फिर मैंने कहा कि तुम अपना मत बताओ, आरजू को खुद लगाने दो, क्योंकि वो इतनी नीट क्लीन और सब लगा रही थी कि हमने कहा चलो जी तुम्हारा प्रेरोगेटिव है, तुम जैसी मर्जी लगाओ। उससे बहुत अच्छी लगाई ज़ैनब, आपके हाथ बहुत अच्छे से लगी हुई है। दोबारा दिखाओ। ये ले, अच्छी लग रही है, जबरदस्त। तुम्हें भरी भरी नहीं अच्छी लगती? मुझे पसंद है, लेकिन मैंने खुद खाली कराई। ये भी रिमूव होती है, फिर मैं भर, ताकि लोगों को लगे हाथ प्यारे हैं। इंशाल्लाह। ज़ैनब किस चीज को सपोर्ट करती हो, लव मैरिज को या अरेंज मैरिज? और वजह बताना। अच्छा, मैं दोनों को सपोर्ट करती हूँ, ठीक है। खुद की तो मेरी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन मैं लव को भी करती हूँ, अरेंज को भी करती हूँ। हाँ, हे बहन, अरेंज मैरिज कम्युनिटी, हाई फाइव। अच्छा, मुझे बस ये है, चाहे शादी लव हो या अरेंज हो, दोनों कपल आखिर मियां बीवी निकलते आंखें जो है ना वो सही हो, वो एक दूसरे की मुश्किल और आसानी के टाइम एक दूसरे को देख सकें। और दूसरा, मर्द के बारे में ये कहूंगी कि वो इंसान का बच्चा होना चाहिए, आमीन आमीन, दरिंदा नहीं होना चाहिए। उसके दिल में दर्द दिल हो दूसरे के लिए, खुदा का डर हो, लोगों के लिए तरस हो। बस मैं यही कहूंगी इतना से। हलीमा, अच्छा, when this entire scenario taken in, जब हम लव और अरेंज मैरिज, कल तूबा से जब मैं बात कर रहा था, तो मुझे ये बात बार बार रखा जोड़ थी, जब मैं कहता नहीं अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर, फिर मैं कहता लव मैरिज ज़्यादा बेहतर है। तो ज़ैनब की बात को सेकंड एंडोर्स करते हुए, इट इज़ कि दोनों साइड पे दोनों एक साथ लेकर एक दूसरे को चले। बिल्कुल, जब आप इंसान एक चल रहा होता है, एक प्रोग्रेस कर रहा होता है आजकल के दौर में, दोनों की आंखें होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे की मुश्किल वक्त भी और आसानी वक्त। हम जी अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि जब एक इंसान अच्छा होता है, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, तो आपका वक्त उसके साथ बड़ा अच्छा गुजरता है। अदरवाइज जो है वो मुश्किलात हो जाती हैं, चाहे आपने जितना ही सोच समझ के शादी की हो। ज़ैनब, क्या आज बना रही हो? आज चिकन कढ़ाई बन रही है। चिकन कढ़ाई, मतलब आपके बाएं हाथ का जो खेल है वो बन रहा है। अच्छा, आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग अस। आपकी मुलाकात करवाते हैं दो ऐसी बहनों से जिनके पूरे ख़ानदान को मैं तकरीबन जानता हूँ। कहाँ, कौन सा कैंप ये वाला? अच्छा, ओके। सो यानी कि हाँ कैंप 2, ऑलराइट। सो उनके पूरे ख़ानदान को मैं जानता हूँ, और मैंने आज उन्होंने कहा, कहती कि आपको पता है ना, मैं आपकी दोस्त की बेगम हूँ। तो मैंने कहा आप मेरी खाली दोस्त की बेगम नहीं है, आपका पूरा ख़ानदान जो है, आई एम वेरी क्लोज टू दीज फारूकीज़ एंड कोमल एंड जिलानीज़ एंड ऑल दीज पीपल, बट आई एम रियली हैप्पी देयर हियर टुडे। बहुत सारी बातें उनसे करेंगे। दोनों बहनें जो है केटरिंग का बिजनेस करती है, इसका नाम है ग्रेजिंग अफेयर, बी स्पोक
स्पोक केटरिंग कंपनी है, ये बड़े प्यार और मोहब्बत से किया और ये लोग बड़े टैलेंटेड फैमिली है, ये मैं आपको बताऊं। और ये सब कुछ घर में ही करते हैं, कोरियोग्राफर इनके घर में है, केटरिंग वाले इनके घर में है, सब कुछ उन्होंने घर से ही करना है, हमसे तो इन्होंने कुछ लेना नहीं है, यानी कि बाहर से कुछ भी नहीं करेंगे। बट देयर केटरिंग सर्विसेज इज समथिंग वेरी टू बी फॉन्ड ऑफ। वाई होता ये है कि जनाब एक जो है वो लॉयर भी है, लेकिन उन्होंने अपनी सिस्टर का साथ दिया, और एक जो है ऑस्ट्रेलिया से हॉस्पिटैलिटी जो है वो सीख कर आई है, एंड शी इज रियली गुड। जो आज प्लेटर ही लेकर आई है, तो वो लिटरली मुझे लग रहा था, मैंने कहा अच्छा ये दोनों बहनें ही लेकर आई होंगी। लेडीज जेंटलमैन, आज उनकी मुलाकात करवाते हैं ये केटरिंग का बिजनेस कैसे उन्होंने शुरू किया, और दो लड़कियां कैसे केटरिंग का बिजनेस शुरू कर सकती है। शादी से पहले सबसे ज्यादा खाने की बात होती है, किसी शादी में कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ खाना याद रहता है। आपकी मुलाकात करवाते हैं जवेरिया एंड सारा खानदान से। अस्सलाम वालेकुम, आ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप दोनों आप यहाँ आ जाओ हुमायूं। जी, ओह सॉरी, मैं भूल गया था कि मुझे वहाँ जाना। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप दोनों? ठीक, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, प्लीज बैठिए। लवली टू हैव। दोनों बहनें एक दूसरे को सीटी देती हैं, लड़ाई चलती है आप दोनों में आपस में? क्या आपका रिश्ता ऐसा ही है, लड़ाई वाला? कुछ ना कुछ। ज्यादा सख्त कौन है, डोमिनेंट कौन है? आई थिंक छोटी वाली। अच्छा नहीं, अब आपने इशारा करना है, मैं आपसे 3-4 सवाल पूछूंगा, आपने सिर्फ इशारे से बताना है, बोलना। क्यों आप हुमायूं हॉट वाटर में डाल रहे हैं? ज्यादा डोमिनेंट कौन है? नहीं, इशारा इशारा इशारा, ओके। और ज्यादा झूठ कौन बोलता है? ऑल राइट। ज्यादा ड्रामे कौन करता है? ऑल राइट। ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? ज्यादा पैसा कौन खर्च करता है? और ज्यादा प्यारा कौन है? दोनों ही कहेंगे। हम लोग जो यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन दोनों से भी पूछेंगे किसको सपोर्ट करती हैं, लव मैरिज को या अरेंज मैरिज को। एक दबी दबी सी आवाज़ ब्रेक के दौरान जब हमने इनसे पूछा था तब आई थी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि वो खुल के जो भी बात कहना चाह रही है उसको खुल के कहें कि हाँ इसको सपोर्ट करते हैं और क्यों करते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लें, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। दो ब्यूटीफुल सिस्टर्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। केटरिंग के बिजनेस के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन पहले जो सवाल हमारा है वो ये है कि लव मैरिज को सपोर्ट करती हैं या अरेंज मैरिज को। पहले आप जवाब देना पसंद करेंगी क्योंकि आप मुस्कुरा रही हैं काफी। नहीं, मैंने की लव मैरिज है तो ऑफ कोर्स आई डू सपोर्ट लव मैरिज, यस, बट आई थिंक अरेंज मैरिज भी अच्छी होती है। ये मुझे ना पता था वैसे। थैंक यू फॉर दिस। इट्स वेरी नाइस। आप जवेरिया किसको सपोर्ट करती हैं? Either love or arrange, as long as it's like a happy, healthy marriage. But अगर आपकी लाइफ की वाइब अच्छी, आपको बंदा अच्छा होना चाहिए, तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो अरेंज कर लें। अच्छा, ये आपने नहीं किस तरह की बात करनी कि नहीं मिल रहा तो अरेंज कर ले, इस पे पकड़ लगेगा। यही होता है जब आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं, शादी का टाइम आता है और आपसे पूछते हैं कि कोई पसंद है तो बता दो, हम उसी से करा देते हैं, और आपकी जिंदगी में कोई पसंद नहीं होता तो आप कहते हो व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। हलीमा, अच्छा आप इतने फ्लेक्सिबल आपके पेरेंट्स नहीं होते। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं थे, लेकिन इस बात पे जो चीज मेरे पास वाहिद नहीं थी, कहते कोई है तो बता दो, लेकिन नहीं कोई नहीं है। तो मैंने कहा यार ये वाहिद चीज जिसमें आपने जिंदगी मुझसे पूछा है और मेरे पास वही नहीं आपके पास। मैंने कहा कल और I would like to say that I'm very proud and I'm very happy and I'm very excited that my parents made the best decision of my life. अब तक यही लग रहा है मुझे। अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा बेहतर करे आपके लिए। अच्छा जवेरिया, आपसे शुरुआत करते हैं। आप गई, इस चीज़ को आपने पढ़ा। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें खाना बनाने का शौक होता है, केटरिंग के बिजनेस में भी इवन जाने का शौक होता है, लेकिन पढ़ने के लिए कोई बहुत ही तगदो करेगा तो यहाँ पे कोई कोर्सेज वगैरह कर लेगा, बाहर जाना, उसको बाकायदा सीखना, फिर वापस आना, और वो चीज़ अब आपके काम में नजर भी आती है। ये आइडिया कैसे आया, जनरेट कैसे हुआ, पहले तो उसके हवाले से। आई वॉज वेरी यंग जब से आई वॉन्टेड टू बी अ शेफ एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग लाइक दिस। सो आफ्टर माई ओ लेवल, मैं आपको काटूंगा, आप प्लीज उर्दू का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ऑडियंस को ज्यादा होती है। आपको क्या लग रहा है आप बीबीसी पढ़ रहे हैं? ये है हमारा मसला, थोड़ा सा ये मसला है। बट ये है कि जब मैं जाना चाहती थी उस वक्त ऑस्ट्रेलिया, तो मेरे पेरेंट्स ने फिर मुझे काफ़ी सपोर्ट किया एंड देन आई वेंट इन 2005 में मैं गई वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो उसके बाद फिर आई स्टडीड हॉस्पिटैलिटी, फिर मैंने होटल्स में बहुत काम पढ़ी जी। उसके बाद और फिर मैंने बहुत सारे होटल्स में ओवर द इयर्स काम किया। ठीक है, वहीं पे या वापस आ गए? ओके, वहीं पे। और अभी 2 साल पहले मैं वापस आई हूँ।
और फिर मैंने सोचा कि मैं ये बिजनेस करूँ। पर जवेरिया वहाँ पे क्यों नहीं शुरू किया? ऑस्ट्रेलिया भी एक ऐसी मार्केट है जहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी हैं और वहाँ पर पाकिस्तानी फूड को बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है और लोग कहते हैं कि यार अच्छा पाकिस्तानी हाथ में, क्योंकि वहाँ इंडियंस हैं, वो पाकिस्तानी तर्ज का खाना नहीं बना सकते। खाना बहुत फर्क होता है, ठीक है, बहुत फर्क होता है, लेकिन क्योंकि मजबूरी का नाम शुक्रिया तो आप वो ले लेते हैं। सो आपने वहाँ शुरू क्यों नहीं किया? यहाँ पे क्या? मैंने बहुत सारा काम किया होटल्स वगैरह में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, बट फिर पाकिस्तान तो आना था। Because end of the day, because आपने माँ बाप यहाँ पर है तो आप माँ बाप यहाँ पे, and I also love my country, so like I wanted to come to Pakistan. ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जवेरिया, बहन को साथ में शामिल करने का आइडिया क्यों आया? बिकॉज बहुत सारे लोग जो बिजनेस में आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कहते हैं जी रिश्तेदारों को जितना आप शामिल करेंगे, कभी ना कभी कोई ना कोई फड्डा हो गया तो फिर वो चीज़ जो है वो घर में भी आ जाती है और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बट ऑन दी अदर साइड बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमारी तो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री उनके साथ है, हम तो उन्हीं के साथ काम करते हैं। हलीमा, एक और एलिमेंट है जो मैं चाहूंगा आप इस सवाल में ऐड करें। आप ऑल टुगेदर लॉयर हैं, आप वकील हैं, जो कि बहुत मुश्किल तालीम है। 5 साल आप देते हैं जिस तरह मेडिकल को देते हैं, उसको यहाँ पर करना, आप वो भी प्रैक्टिस कर रही हैं या नहीं? आपका शौक इस तरह बढ़ गया था, ये क्या सिचुएशन है? नहीं, प्रैक्टिस मैं नहीं कर रही और टू बी ऑनेस्ट मेरा इंटरेस्ट कम हो गया था उसमें। एंड मीनवाइल आई वाज टीचिंग, मेरा टीचिंग का भी काफ़ी बैकग्राउंड है, बट देन आवर लव फॉर फूड वाज लाइक यू नो टू हाई, तो उसमें फिर हमें दोनों को शौक था और हमारे घर में बहुत ज़्यादा दावतें हमेशा से हुई हैं। आवर फादर वाज रियली फॉन्ड ऑफ कुकिंग, आवर मॉम वाज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तो उसको देख देख के फिर हमें शौक भी बहुत ज़्यादा था, तो वो शौक फिर एक बस एक बिजनेस में। तो ये शुरुआत से ही दोनों ने वो फोन कॉल की कि यार किधर है? तो ऑस्ट्रेलिया है, मैं यहाँ पाकिस्तान हूँ, आजा शुरू करते हैं, या ऐसा नहीं हुआ था? बिल्कुल भी ऐसा नहीं। कैसे हुआ? बस वन फाइन डे जब मैं आई हुई थी पाकिस्तान, आई वाज लाइक चलो कुछ करते हैं मिलके, बिकॉज़ आई फील लाइक एज अ फैमिली और व्हाटएवर, लाइक यू लुक फॉर अदर पार्टनर्स फॉर बिजनेस, बट इफ यू ग्रो विद योर फैमिली देन तो मिलके साथ सबकी ग्रोथ होती है। बहुत फर्क आप होती है। दोनों से एक सवाल, मेरा तल्ख सवाल है कि केटरिंग का बिजनेस, मैं और हलीमा बड़ा बजा जानते हैं कि हमने यहाँ पे बहुत लोगों को होस्ट किया, ठीक है? केटरिंग का बिजनेस बेतहाशा है, हर कोई, और खास तौर पे एक सीजन आया था जिसे कोविड कहते हैं, उसमें सब ने कहा कि घर में ही बनाएंगे इंशाल्लाह। चाहे मुझे यहाँ तक कि हारून ने भी शुरू कर दिया, हारून को चाय नहीं बनानी आती, ठीक है? हारून ने क्या किया? हारून ने शरबत, लाल शरबत बना के बेचना शुरू कर दिया। तो सब ने कुछ ना कुछ बेचना शुरू कर दिया। कुछ लोग ठप हो गए क्योंकि वो सीजन था, गया आया, और कुछ लोग सस्टेन कर गए। ये बिजनेस बहुत सैचुरेटेड है। आप अपना कंपैरेटिव एज देते क्या है? ऐसी क्या चीज आप देते हैं कि मैं आपके पास हूँ किसी और के पास? आई थिंक इस सैचुरेशन में हमने अपनी नीश ढूंढी है, तो जो आइटम्स लाइक जो मेन्यू हम प्रोवाइड करते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं स्पेशली, और जो हमारा लेआउट है फूड का, आई डोंट थिंक इतने ज़्यादा लोग इस्लामाबाद में वो कर रहे हैं। सो क्वालिटी तो चलो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बट जस्ट द होल मेन्यू जो है वो बहुत फ़र्क है। और जिस तरह अगर आप हमारी पिक्चर्स वगैरह देखिए, इफ़ यू लुक एट आवर इंस्टाग्राम एज वेल, तो आप देखेंगे कि बेसिकली पीपल ईट फ्रॉम देयर आईज फर्स्ट। सो आप हमारा खाना खाने से पहले आप उसको विजुअली जब देखेंगे, देन प्लीज करेगा आपको बहुत ज़्यादा। और मे बी समटाइम्स पीपल से कि नहीं ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसको हमें छेड़ना नहीं है। तो ये भी होता है। ये बाकी मैंने बहुत दफ़ा ये जिक्र भी किया है कि मेरी जो नानी थी मरहूम, वो हमेशा ये कहती थी कि जिसको आंखें नहीं खाएंगी ना उसको मेरा पेट भी नहीं खा सकता। बिल्कुल, क्योंकि वो जो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, देख बहुत सारे लोग कहते हैं ना अच्छा मतलब शक्ल अच्छी नहीं है लेकिन टेस्ट अच्छा है, वो कहती हैं जब मुझे शक्ल ही अच्छी नहीं लग रही मैं नहीं खा सकती। पहली चीज़ है ही वो शक्ल। हाँ, शक्ल ही है। आप लोगों की जो अरेंजमेंट होती है, जिस तरह से आप लोग उसको प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। बट अगेन मुझे बताएं कि कितने लोगों का खाना आप बना सकते हैं? बिकॉज कोई भी अगर ऑर्डर करना चाहे तो मैक्सिमम कोई रेंज है या मिनिमम कोई रेंज है जो आप लोग कहते हैं कि जी ये इजीली हम लोग 1 या 2 दिन के अंदर आपको डिलीवर कर देंगे, जो भी आप लोगों की डेट होगी। So basically जो, और मेरा ख्याल है, आई एम सो सॉरी टू कट यू ऑफ, स्क्रीन पे चलना भी शुरू होने लगा, आपका काम जो है वो देखना शुरू कर देंगे। हमें ना दिखाइएगा, टीवी उसी तरफ मुड़िएगा ताकि हम ना कुछ अच्छी, हाय हाय बहुत खूबसूरत यहाँ से नजर आ रहा है कुछ खाने। अच्छा, मैं इंस्टाग्राम पेज आप लोगों का देख के आई हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया है। और मैं तो खाया हुआ भी है इनके खानदान के खाने। खवातीन को ये चीजें अच्छी भी, मैं सीख रही हूँ ये इस तरह से प्रेजेंटेशन करना मैं सीख रही हूँ। हलीमा ने आपसे पूछा था, मेरा ख्याल है वो मैक्सिमम नंबर क्या मैंने पूछा था, आपने मिनिमम या मैक्सिमम कोई नंबर रखा हुआ है जिस पे आप मैक्सिमम वी कैन केटर सेट नहीं किया हुआ for up to like 1,000-1,500 people as well. So no matter how big your event is, we can cater for it.
तो हम लोग बिग केटरिंग्स भी करते हैं, ग्रेजिंग टेबल्स भी करते 1000 हैं। बनने की केटरिंग बहुत बड़ी केटरिंग जी, होती है, बिल्कुल। अच्छी खासी। उसमें आपके पास पूरी टीम है और उसको सुपरवाइज आप करती हैं, जी, बिकॉज बिल्कुल। जिस तरह की क्वालिटी आप प्रोवाइड करते हैं उसके लिए जाहिर है टीम तो होगी, लेकिन टीम तो बहुत है, ज्यादा उसके ऊपर मगर वो supervision उसके की साथ हम ज़रूरत है। कांस्टेंट हाँ। होते हैं, लाइक हर निटी ग्रिटी को भी हैव अच्छा। टू हैव अ लुक। और बेसिकली इवेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। खाली आजकल का ट्रेंड भी थोड़ा बदल गया है, बहुत सारे लोग इवेंट्स पे प्रॉपर ज़्यादा खाना भी नहीं करते, ग्रेजिंग टेबल्स का बहुत ट्रेंड हाँ, है, हाँ, हाँ। क्योंकि बस लोग थोड़ा निबल Easily वगैरह munch करते कर हैं। सको आप। और अब तो वलीमा तो एक बहुत आखिर वाला इवेंट होता है, उससे पहले कोई 150 इवेंट जी, होते बिल्कुल होते हैं। हैं। माइयो हो गया, ढोलकी हो गई, ब्राइडल शावर हो गया, पैर कदम हो गया, हाथ उठाया उसने जैसे एक इवेंट अब करते हाँ, हैं। माइयों पे लोग करते हैं, जैसे चार्ट स्टेशंस बहुत इन डिमांड हैं। अगर कोई आपकी लाइक प्री शादी इवेंट है, डांस प्रैक्टिसेस वगैरह पे भी, उस पे भी अब लोग केटर कराते हैं। तो अब मार्केट बेसिकली बहुत बदल गई है और लोगों का खाने का तरीका, पहले बस ये होता था कि सालन होना ज़रूरी है। सालन, हाँ। रोटी, आजकल चावल। एक्चुअली हमारे मेजॉरिटी क्लाइंट्स का ये होता है कि अगर यंगर जनरेशन ऑर्डर करे, उन्हें हमेशा ये कंसर्न होता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं ये उनके लिए एक निहारी तो ज़रूर होना, लाइक एक कोई ऐसी हाँ, चीज़। पेरेंट्स को बहुत होता है कि प्रॉपर खाना हमारे गेस्ट आएंगे Main तो course वो ज़्यादा, ये हाँ। चीजें देख यार, कैसे अब खाएंगे। एक Japanese- हालांकि दे एंजॉय इट इवन मोर। बट अब बदल गया, अब वही पेरेंट्स जो जिस इवेंट्स पे वो सालन रख रहे थे साथ, वो नहीं टच करते उसको, वो एक्चुअली दूसरी चीज़ें ज़्यादा अच्छा, enjoy अभी भी एक करते हैं। जापानीज और थाई रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिनर था और डिनर के बाद वो कुछ पाकिस्तानी थे और कुछ गोरे थे। गोरों ने तो सुशी शुशी खाई, पेट भरा, खुदा हाफिज। तो बाकी जो पाकिस्तानी रह गए थे तो कहते हैं रोटी कब आएगी। तो मैंने कहा जी रोटी यही थी, इसी पे सबर शुक्र करें और अल्लाह का नाम लें और यहाँ से निकले। लेकिन इस हैविंग सेड दैट, आपने बताया, हलीमा ने कहा 1500 1000 का आप कर लेती हैं खाना। शादी पे स्पेसिफिकली बात करता हूँ, एक शादी पे आप मेक श्योर कैसे कर सकते हैं? अब मैं आपको नहीं जानता, मैंने आपका टेस्ट किया, एक बड़ी अमाउंट में खाना बनना, ज़ैनब इसको डोज करेगी कि एक बड़ी अमाउंट में खाना बनना और थोड़ा खाना बनना, इसमें बहुत फ़र्क है। थोड़ा अच्छा बन जाता है, यू नो इट, आप उसको फिक्स कर सकते हैं। एक बड़ी अमाउंट के खाने को फिक्स करना वो बड़ा एक रिस्क भी होता है। आई वॉन्ट टू नो कि अब अगर मेरी शादी है फॉर इंस्टेंस, तो मैं कैसे मेक श्योर कर सकता हूँ कि जो आप जो खाना बनाएंगी और इतने बड़े स्केल पे बनाएंगी, इतने लार्ज स्केल पे बनाएंगी, वो उसी तरह मज़ेदार होगा कि उस दिन शादी पे रिस्क ही रिस्क है। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, जो यहाँ पे एक थोड़ी लैक भी है कि एक जब आप खाना देते हो, आपके एक स्टैंडर्ड रेसिपी कार्ड्स होते हैं, बेसिकली आपका हर चीज़ मेजर्ड होता है। तो अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड फिक्स रेसिपी होती है जो आपने सेट की हो और आपकी टीम के पास भी वही और होता है है, आपके उससे पास? हाँ बिल्कुल है। तो उससे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि अगर मैं बना रही हूँ, मेरा टीम मेंबर बना रहा है, कोई स्टाफ बना रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज पीछे मेड नहीं एंड मेजर्ड एंड एवरीथिंग। तो वो आप जब भी बनाएंगे उस स्पेसिफिक रेसिपी को फॉलो करेंगे, मेजरमेंट्स एग्जैक्टली, वेट वगैरह, तो आपकी चीज़ कभी फ़र्क नहीं जवेरी, आप होगी। मुझे एक चांस दें कि मैं आपकी इस बात को इंडोर्स करूं। मुझे आपकी बात इतनी अच्छी समझ आई है कि आप सही कह रही हैं। जैसे बड़े बड़े आउटलेट्स हैं जो पूरी दुनिया में होते हैं, रेसिपी इज द Is the सेम, same. लोग तब्दील होते जाते हैं, लेकिन Yeah. क्योंकि रेसिपी सेट है और वो जायका आपको वैसा ही वो मिलता टू है। द टीम सेट जो है होती है वो ना। होती है। और मैं जो आप ज़हीन है बहुत समझ आ जो गई। रेस्टोरेंट्स हमारे यहाँ है, जो हम कभी कहते हैं ना, अब वैसा क्यों नहीं है जैसा उस दिन था, वहाँ पे यही लैक होता है ना बेसिकली, कि रेसिपी सेट नहीं Recipe होती, set। लोग लेकिन- बदलते हैं, खाने का जायका बदल जाता है। जवेरिया, अगेन मेरा वही सवाल है कि ये मेक श्योर कराना कि जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं वो उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ईच एंड एवरी गाइडलाइन वो देख रहे हैं, इसको देखना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। लेकिन आपका, जितने भी लोगों के मैंने इवन रिव्यूज़ भी देखे, हर किसी ने कहा हुआ था कि ऑन पॉइंट हर चीज़ थी। उसको मेक श्योर कैसे करती हैं कि हर बंदे के पास जाके देखूं कि ये सही काम कर रहा है, इसकी फ्लेम सही है? बेसिकली सुपरवाइज तो आपको करना पड़ता है और आपको बस Manage एक कैसे अच्छी करती टीम हैं? बनानी होती है। आपको ऐसे लोग ढूंढने पड़ते हैं जो आपके साथ काम कर सकें, चल सकें और जो आपका विजन समझ सकें। लाइक बहुत इस तरह लोग भी आते हैं जो नहीं समझते, जिन्हें इंपॉर्टेंस नहीं समझ आती। जैसे अब ये है कि हर चीज़ हेयर नेट पहन के करनी है, ऐसे करना है, किचन में लाइक ठीक है, सफाई रखनी ठीक है, है। ये सब लोग नहीं समझते। और एक्चुअली पाकिस्तान में ये चैलेंज भी है कि औरतों की बात लोग जो है ना आपका Seriously नहीं हेल्प, लेते। लाइक वन ऑफ है, हमारे घर में तो बड़ा उल्टा चल रहा है। नॉट घर, बट लाइक व्हेन यू बाहर ही चल रहा है। काम करने के लिहाज से औरतों की बात को उतनी अहमियत नहीं स्पेशली व्हेन यू हायर वेट स्टाफ एंड एवरीथिंग, इट इज इनिशियली Difficult? इट इज डिफिकल्ट। अच्छा, मैं कोई टीम चलाना, मुझे लगता है ये सारी जिंदगी का रूल है। काम करना बहुत आसान है, काम करवाना बहुत मुश्किल है। आपने गलत प्रोफेशन चूज किया, आपको भी लॉयर बनना चाहिए था। बड़ा अच्छा बोलती है। थोड़ा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत बहुत अच्छा अच्छा।
वेलकम बैक टू द शो। लाइबा के हवाले से मैं आज आप लोगों को बताऊंगी इनकी फेशियल क्रीम का, कि ये फेशियल क्रीम जो है वो आप लोगों ने अप्लाई करनी है अपनी स्किन पे, और ये अप्लाई करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये रिंकल्स को ख़त्म करती है, आपके चेहरे पे जो बारीक लाइंस पड़ जाती हैं उनको ख़त्म करती है। इसके अंदर मॉइस्चराइज़र मौजूद है, वाइटामिन मौजूद हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो आपकी स्किन के सूखेपन को ख़त्म करते हैं, बारीक लकीरों को ख़त्म करते हैं, आपकी स्किन को चमकदार और आपकी रंगत को बेहतरीन बनाते हैं। आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम जो है ये फेशियल क्रीम करती है, उसे नर्म, मुलायम, सेहतमंद और चमकदार बनाने में ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। इनकी जो वेबसाइट है वो भी नीचे चल रही है और इनके नंबर्स भी जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे अपेयर हो रहे हैं। अगर आप एक और सोप या और लाइफ को मेंशन करके लाइबा कॉस्मेटिक्स की कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहें तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा इनकी तरफ से। ग्रेट। हलीमा, कमिंग बैक टू द गेस्ट, सारा अब आपकी तरफ आऊँगा। हमने लॉयरशिप का पूछा, आपने कहा इंटरेस्ट नहीं रहा एंड दैट्स व्हाई यू केम इनटू दिस बिजनेस। राइट नाउ आपको हलीमा ने अप्रिशिएट किया, उस बात को मैं दोबारा लाऊंगा। आपकी 1 month old बेबी एंड यू राइट हियर, kudos to you of course and of ये course एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हम सारी ख़वातीन जो इस प्रोसेस से गुजरती हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये कितना मुश्किल प्रोसेस है, और इतनी जल्दी जो है वो वापस आ जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें आपको हेल्प कर रहे होंगे, आपके हस्बैंड होंगे, मे बी आपकी मदर हों, बहुत सारे ऐसे खालाएँ हों जो सब हेल्प कर रही होंगी, लेकिन सबसे मुश्किल ये दिन और ये रातें आपके लिए हैं जिसको गुजार के आप यहाँ पे भी आई हैं। थैंक यू सो मच। आप Congratulations. थैंक यू अच्छा, the question comes in कि अब आप बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक बेबी को भी बिजनेस को भी देखना है। आई वांट टू नो आपकी टीम कैसी है और उस टीम को मैनेज कैसे करती है, और आपका रोल कितना अभी इम्पोर्टेंट है? क्या आपने थोड़ा सा कम स्टेप लिए हुए हैं? क्योंकि देखिए एक मदर को वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है कि ताकि वो ये भी जारी रखे और ये भी जारी रखे, क्योंकि आपको अगर ये सपोर्टिंग सिस्टम का बहन है तो कहती हूँ कि यार तू चली जा, मैं कर लेती हूँ। सो दिस सपोर्टिंग सिस्टम आई एम श्योर यू गोइंग टू गेट इट। थोड़ा सा ब्रेक लेते, वापस आके आपसे आपकी कहानी सुनेंगे, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। Welcome back after the break. Sara is saying I do too. What do too? She's saying कि मुझे भी मॉर्निंग पसंद थी एक ज़माने में, लेकिन अब जो है बच्चे की बात भी कहते हैं मॉर्निंग्स ही ना हो। मॉर्निंग्स ही ना हो। सारा नहीं मॉर्निंग से डर नहीं लगता, रात से डर लगता है मुझे तो, क्योंकि वो जो बीच का टाइम होता है ना, आप जागते हो ना, इतने इंटरवल्स में आप जागते हो कि आप सो तो रहे ही नहीं होते और बाकी पूरा जहान सो रहा होता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। आपको दिन रात का अब मुझे अब नहीं पता, नहीं पता। ठीक है। सो सारा आपसे पूछेंगे कि रातों से तो डर लगता है, हलीमा को आपसे पूछेंगे कि व्हेन कम्स टू यू, आप अभी मदर हैं तो कैसे मैनेज कर रही हैं, वो क्या फॉर्मूला अपना रही हैं कि एक न्यू बॉर्न बेबी को भी वक्त दे रही हैं, हस्बैंड को भी दे रही हैं, घर भी है, और फिर आप अपना बिजनेस भी चला रही हैं? Obviously, I did have to step back, but the maternity leave मैंने ली थी अपनी बहन से। अच्छा। लेकिन उसमें यह है कि obviously help होती है। We have a team who looks after everything, and then of course I have my family, my mom, my mother-in-law, इंग्लिश में कर दे, कंप्लीट इसको इंग्लिश में कर दे, सब कुछ समझना है। husband, mother-in-law तो mother-in-law, मियाँ, सास, अम्मी, ससुर, सब लोग इतने ज़्यादा लोग हैं to help out with the baby, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। एंड अदरवाइज एक जब आपका सिस्टम चल रहा हो तो उसमें काम भी स्ट्रीमलाइन साथ साथ होता रहता है। लेकिन ऑब्वियसली अभी मैंने कुछ अरसे के लिए तो लीव। मेरा प्यारा सा दोस्त हस्बैंड उसामा जिलानी सपोर्टिव है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सपोर्टिव है। अल्लाह ताला उनको ऐसे ही रखे, अल्लाह ताला। और फाइनेंसेस कैसे मैनेज करती है, क्योंकि सबसे बड़ा काम आता है कि परसेंटेज कितना जाएगा, तुम काम नहीं कर रही हो या तुम अभी इधर हो, ये तो फाइनेंसेस हैंडल कौन कर रहा है और शेयर कैसे हो रहा है? बड़े राज की बात है, सब कुछ बता दें। बेस्ट फ्रेंड्स तो बनाए ना, वो पहली बने हुए हैं। बनाए ना बेस्ट फ्रेंड। No, finances obviously we handle in a proper way, और अभी तो बेसिकली शी इज ऑन मैटरनिटी लीव ना, for तो now। लीव तो वैसे भी पेड ही होती है। पेड ही होती है। अच्छा। और ये लीव तो पेड होनी चाहिए, बल्कि और एक्स्ट्रा पैसे इसके मिलने चाहिए, इसलिए कि जितना आपका मेंटल हेल्थ खराब और होती है फाइनेंसेस तो खुद करती है, यू हैव समबडी को, औरतों के लिए फाइनेंसेस संभालना तो मुश्किल वी है। हैव एन अकाउंटेंट ऑब्वियसली, ठीक है, बट मोस्टली आपको आई फील लाइक अपने बिजनेस का हर एस्पेक्ट खुद देखना पड़ता है।
गलतियां हुई Finances गलतियां भी हुई गलतियां होती हैं, ऑफ कोर्स होती गलतियां हैं। होती हैं, बड़ी-बड़ी भी But, होती हैं और बहुत कोई बड़ी गलती तो शेयर करें, हम भी जाने क्या ताकि गलती? उससे बहुत सारे मे भी लोग होंगे जो सीख लेंगे कि ये एक नॉर्मल सी चीज है, हर कुछ किसी के याद है साथ जो बड़ा होती है। ब्लंडर हो गया और आपने कहा ओ आई भाई थिंक इवेंट्स के ऊपर तो अक्सर कोई ब्लंडर हो जाता है, कभी कोई चीजें रह जाती पीछे रह हैं, जाती है कोई कोई चीज़, एक जो बाद में आइटम आ रही रह होती जाता है। है, कोई डिश का कभी कुछ हो जाता है, तो बहुत कभी कोई डिश स्पेशली खाने में तो आपको पता है बहुत होता है, कभी कोई वेदर खराब हो, कोई चीज़ खराब हो जाती है, कभी ट्रांसपोर्टेशन में कुछ गिर गया, टूट गया, सब याद आ रहा है आपको पुरानी बातें। ऐसा याद आ रही है। आई फील लाइक इस फील्ड में आपके साथ रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है, अच्छा बट यू जैसे एक जस्ट हैव दफा- टू लाइक थिंक। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को उस तरह से मैनेज नहीं कर पाते, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँ, अब किस तरह क्राइसिस से मैं- मैनेजमेंट हाँ, बहुत या बड़ा you पार्ट can't है। panic उस Panic- वक्त। panic Panic नहीं आप करके कर आप सकते। मतलब आपको solution और नहीं मिलेगा, आपको स्पेशली solution ढूंढना है। इवेंट्स जो कुछ क्लाइंट्स पे आपके होते हैं वो आपके मुंह पे पैनिक सेंस देख लेते हैं, तो आपको बहुत काम कंपोज रह के करना पड़ता है और मुश्किल होता है ऑब्वियसली, बट आई फील हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। लाइक जिस तरह कोई ना कोई बैकअप आपने रखा होता है। आप दोनों में से ज्यादा काम पर्सनालिटी कौन है जो दूसरे को भी काम करती और है कि panic कोई कौन बात करता है? नहीं, ठीक हो जाएगा सब होता ये है कि हम दोनों स्टोरी आने वाली है। नहीं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं पैनिक कर रही हूँ ना, तो अगर वो अंदर अंदर पैनिक कर भी रही है, शी इज गोना पुट अप अ फेस एंड शी इज गोना फाइंड अ सॉल्यूशन एंड शी इज नॉट गोना शो मी कि शी इज पैनिकिंग। Okay. बट व्हेन आई नो दैट शी इज पैनिकिंग, तो फिर the other person sort of takes So over once, हाँ, कि we एक do- बंदा हमेशा काम रहता काम रहता है। क्योंकि फिर दोनों पागल हो गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टकरे ही हैं। टकरेंगे। थोड़ा सा मतलब ब्रेक, जैसा- ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉर्स। तो वापस आएंगे तो इनसे कुछ रेसिपीज और कुछ डिशेस के पूछेंगे, इनकी फेवरेट डिशेस कौन सी है, आजकल शादी पे कौन सा खाना जो है वो चल रहा है, क्योंकि वन डिश अभी थोड़ा सा ढका छुपा है, अभी वो चल नहीं रहा, अभी सब खाने मिल रहे हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा कुछ गुजरे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको बताएं कि अभी मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ। जनाब ज़ैनब जो है वो परेशान होती है अक्सर जब उसके कपड़े गंदे होते हैं, उसमें जरासीम होते हैं। वो कपड़े उसको बेदाग करने के लिए, उसको ताज़ा करने के लिए, उसे नरम करने के लिए, खुशबूदार करने के लिए ज़ैनब आई हैव समथिंग फॉर यू। ये है जी पैंडा लिक्विड डिटर्जेंट जो डीप क्लीन कलर प्रोटेक्शन एंटी बैक्टीरियल है। ये आपके कपड़ों को, जो आपकी लॉन्ड्री का एक बेहतरीन हल है। ये ताकतवर फार्मूला आपके कपड़ों को गहराई से साफ नहीं करता बल्कि इनकी रंगों यानी कि रंग की चमक को, इसके कपड़े की नरमी को भी बरकरार रखता है। ख़ास तौर पे तैयार करदा ये डिटर्जेंट आपके ज़िद्दी जो धब्बे हैं, जो आपके कपड़ों में ज़िद्दी धब्बे या दाग हैं, उनको साफ भी करता है, ताज़ा भी करता है और बेदाग और नरम भी करता है। पांडा लिक्विड डिटर्जेंट ख़ास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि ये सख्त से सख्त धब्बों को आसानी से दूर करे, जबकि कपड़ों के रंग और नरमी को भी बरकरार रखता है। ज़ैनब अगर ऐसा डिटर्जेंट मिल जाए जो नरम भी करे, खुशबूदार भी करे, कपड़ों के दाग भी ख़त्म करे, और सबसे बढ़कर बच्चे तुम्हारे हैं कीचड़ वगैरह से जरासीम लग जाते हैं, वो भी साफ करे, तो कैसा लगेगा? और इससे बड़ी क्या बात होगी। इसीलिए आपकी शर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चमक रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा ही चमक रही है मेरी शर्ट। थैंक यू सो वेरी मच। और आपको बताऊं इसका एंटी बैक्टीरियल फार्मूला जरासीम से मौसर तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है और साथ में इसकी नरमी आपके कपड़ों को बनाती है खुशबूदार, नर्म और ताज़ा। याद रहे हर तरह के कपड़ों के लिए ये मौजू है, हत्ता के नर्म और नाजुक मलबूसात जैसे कि शिफॉन के कपड़े आपके होते हैं, वो ऐसे कपड़े होते हैं ख़वातीन के जो कि बड़े वो क्या कहते हैं, डेलीगेट से होते हैं, डेलीगेट से होते हैं, तो वो भी जो है वो इससे साफ़ हो सकते हैं। तो आज ही जाइए पैंडा लिक्विड डिटर्जेंट लेकर आइए। हलीमा, व्हाट डू यू थिंक अगर आप जो पैंडा लिक्विड डिटर्जेंट है वो अपने घर पे लाएंगी, बिकॉज कपड़ों की हर चीज़ यानी दाग भी खत्म करेगा। आपकी इंडोर्समेंट के बाद आने का सोचो, आपने यूज़ किया है, अगर आपने यूज़ किया और बहुत अच्छे नतीजे हैं तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। हलीमा, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दैट। अब क्योंकि देखिए ये बड़ा पर्सनल ओपिनियन आपने पूछा है तो आई विल रिजर्व माई कमेंट्स ऑन दैट, बट
पैंडा लिक्विड डिटर्जेंट आप ज़रूर घर लेकर आएँ, बिकॉज देखें ये सारी खसूसियात उसमें उन्होंने डाली हैं, एंड दैट इज़ व्हाट यू गोइंग टू गो फॉर। ऑफ कोर्स जब भी आप कपड़ों की बात करते हैं तो कपड़ों की बात करने के लिए आपको ऐसा कोई डिटर्जेंट चाहिए होता है जो कि ना कि सिर्फ आपके कपड़ों के दाग धब्बे दूर करे, बल्कि आपके कपड़ों में खुशबू भी पैदा करे, नर्म भी करे और ताज़ा भी करे। थैंक यू सो मच हुमायूं, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया बहुत सारी चीज़ों को जिसके बारे में ख़वातीन जो हैं वो बड़ी पर्टिनेंट होती हैं और वो ऐसी कोई चीज़ ढूंढ रही होती हैं, तो आपने घर बैठे उनको एक ऐसे प्रोडक्ट। अच्छा, आप जब मैं आपसे पूछूंगा, जब ये खाने पीने का ऐसा काम होता है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप साउथ एशियन और आप खाना अपने कपड़ों पे ना गिराएं, ये मुमकिन नहीं है, पकाते हुए भी गिर जाता है, खाते हुए भी गिर जाता है, तो ऐसा डिटर्जेंट अगर आपके पास हो जो कि दाग भी धो दे, खुशबूदार भी कर दे, नरम कपड़े भी ना खराब हो, तो व्हाट डू यू थिंक, ऐसा डिटर्जेंट लाना नहीं चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए, फिर तो विन विन हो जाएगा, विन विन सिचुएशन हो जाएगी। अब दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बिजनेसेस की बात करते हैं, फिजिबिलिटी बड़ी ज़रूरी होती है, एक ड्रॉ करना कि ये आगे 5 ईयर्स के बाद कहाँ जाएगा। इस पूरे दौरान में हर कोई केटरिंग की जब बात होती है तो नेक्स्ट स्टेप बड़ा होके होता है मैं रेस्टोरेंट बनूंगा, तो वो रेस्टोरेंट कब बन रहे हैं आप? सोचा है कभी, और नहीं सोचा तो क्यों? काफी बार सोचा है, बट क्या रोक रही है चीज? आई थिंक थोड़ा सा यहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करना, देखना कि अभी इस्लामाबाद फाइनेंसेस भी चाहिए, बट उसके अलावा आई फील लाइक इस्लामाबाद में स्पेसिफिकली बहुत रेस्टोरेंट्स खुलते हैं और बहुत सारे फॉरेन से बंद हो जाते हैं, लाइक उनका लाइफ स्पैन बहुत कम है, एंड इस्लामाबाद की मार्केट इज अ लिटिल डिफरेंट एज वेल। देयर आर अ फ्यू प्लेसेस जहाँ पे हम सब जाते हैं, बस वही जाते हैं, नई जगहों पे ज़्यादा नहीं जाते, तो इंशाल्लाह व्हेन वी प्लान टू ओपन समथिंग। और कैसा होगा वो, क्या होगा, कुजीन क्या होगा उसमें, एम्बियंस क्या होगा, क्या सोचा है? कुछ ख्वाब तो होते हैं ना, बंदे ने बुने होते हैं। बेसिकली इफ अभी स्टार्ट किया तो नॉट समथिंग वेरी बिग, कैफे, समथिंग कैजुअल जहाँ पे आप लाइक दिन में कभी जा सको। देयर आर फ्यू आइटम्स जो आई फील लाइक इस्लामाबाद में कम है, डिज़र्ट प्लेसेस कम है उस तरह, लाइक रात को आप कहीं जाओ, मेन्यू आइटम्स हर जगह नहीं होते, कुछ डिफरेंट होते हैं, तो कोई एक ऐसी चीज़ जो मार्केट का जो गैप है उसको फिल करे, तो वंस वी आर 100% सर्टेन वो क्या है, कौन सी जगह पे हम करना चाहते हैं। अच्छा, तो मेरा ये अपना मशवरा है, बाकी तो जाहिर है आप लोग इस फील्ड में मेरे से बहुत बेहतर जानते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, आप भी जब भी आप ऐसा तो नहीं, मैं फूड के हवाले से बात करी थी, जब भी आप कोई फूड आइटम, मुझे लगता है वो प्लेसेस ज़्यादा चलती हैं जो जिसका टेस्ट सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। मुझे लगता है सुशी खाने वाले बहुत एक सर्टन किस्म के लोग होंगे, या लेकिन जो भी जगह ऐसी होंगी, जो भी रेस्टोरेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे हमारे तर्ज के खाने, हाँ, अच्छा मैं अगर आपको करूँ, शायद कुछ जैसे चाइनीज़ खाने, जापानीज थाई, उसे पाकिस्तान पैलेट्स के लिए आपको बनाना पड़ता है, ये हर मुल्क में होता है। जैसे आप यहाँ पर हमारा चाइनीज इज लाइक पाकिस्तानी, असल में हमने रशियन को इंटरव्यू किया था, वो हंस रहा था, कहते कौन सा रशियन सैलेड आप बना रहे, हमारा हाँ यार नहीं होता, उनका वैसा जैसे हमारे थाई सूप होता है, सिंगापुरियन राइस होते हैं, वो सब हमारे इधर ही होता है, उनके नाम हम नहीं रखे हुए हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस तरह हुमायूं ने बड़ी अच्छी बात की थी जब हम ब्रेक पर जाने लगे थे, कि आप लोगों की कौन सी फेवरेट चीज़ें हैं, क्योंकि जब भी इंसान कोई ऐसी चीज़ बनाता है जो उसकी फेवरेट होती है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगी होती है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी होती है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सिग्नेचर हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो जब भी आपने कहीं पर डिलीवर की हैं उसकी तारीफ ज़रूर होती है, चाहे किसी भी और चीज़ की हो या ना हो? हमारे हंटर बीफ सैंडविचेस हैं जो सिग्नेचर हैं, जो बहुत पॉपुलर है, पर्सनल फेवरेट भी हैं हमारे। उसके अलावा आर फिश, आर खाउसोए, ये आइटम बहुत आप आए इंशाल्लाह। कहाँ आए हम, किधर जाएं, हम टकरे मारे, आप हमारे घर आए, घर आए आप, हम आपको खिलाएंगे। आपको पता है घर जाने में मुझे बहुत मजा आता है। स्क्रीन पे जो है वो नजर भी आ रही है इनकी पैलेट्स, और जहाँ जहाँ इन्होंने इवेंट्स में डिकोर किया हुआ है इंक्लूडिंग, और जहाँ पे इन्होंने पूरे पूरे बुफे लगाए हुए हैं खाने के, पूरे बेड्स लगाए, स्वीट बेड्स लगाए हुए हैं इन्होंने, वो सारी चीजें जो है वो आपकी स्क्रीन पे अपेयर हो रही हैं। अच्छा, एक तो वावा मशहूर चीजें है ना जो आजकल उठाए ना, वावा मशहूर चीजें, वो चीज प्लेटर है, ठीक है। ओए खोए, मैं कहता हूँ जो इसकी इजाद है ना, वो जिसने भी की है वो बहुत अच्छा बंदा था। आई लव चीज प्लेटर। मेरे आगे आप रख दें,
और आप लोग सब वहाँ से गायब हो जाए, दफान हो जाए सब। मैं आपको पूरा खा के दिखाऊंगा। मुझे इतना नहीं, और आपके लेकिन ये में जो क्या अभी सब- आया हुआ है ये नहीं हम रखेंगे आपके सामने। ये आप ना समझिएगा, क्या हम भी खाना चाह रहे हैं ना। नहीं नहीं, अभी हम आप चले जाएं उसके बाद। आप चले जाएं, चले जाएं। ये इंडिकेशन था, ये इशारे दिए मेरे लोग को। काफी clear वापस था। आएंगे, वो प्लेटर यहाँ पर मौजूद ब्रेक होगा। लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, हम एक और सब में हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। ये जो प्लेटर आप लोगों के सामने हमने रखा है, ये इसका शॉट तो अभी आप देख चुके होंगे, लेकिन सारा ने अभी अपनी लीव ख़त्म नहीं हुई और जो काम उन्होंने वाहिद इस लीव के दौरान किया है वो हमारे लिए प्लेटर बनाना है। थैंक यू सो मच सारा, बहुत शुक्रिया। आप हमसे इतना प्यार करती हैं, इस बात का हमें नहीं पता था कि आपने हमारे लिए सुबह सुबह उठ के प्लेटर बनाया है। थैंक यू सो मच। और ये इतना खूबसूरत है, मुझे बहुत गुस्सा आया हुमायूं पे इसकी स्टिक निकाल लिया, Keep उसकी talking. खूबसूरती को ख़त्म किया है। कीप टॉकिंग। अच्छा यार I can गुड talk. यार थैंक सारा, यू। तुम्हारे अंदर बिल्कुल मेरा जैसा टैलेंट है यार। यू एज टैलेंटेड एज आई एम। छूटा। गुड यार। ये अच्छा, ये क्या है? दिस इज हुमस। हमस है। इसको हुमस कहते हैं, हमस कहते हैं। मुझे हुमस आज तक- कहते हैं वैसे तो ज्यादातर लोग तो। पाकिस्तान में तो हुमस ही कह रहे होते हैं हम सभी। तो आपको पता है आप क्या खा रहे हो, तो इसलिए हुमस हो या हमस हो, हाँ, है वही। है वही। अच्छा, आपकी क्या रेसिपी है हमस की? कुछ लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। ज़ैनब हैज हर ओन रेसिपी, माय मदर हैज अ डिफरेंट रेसिपी। व्हाट्स योर रेसिपी? चनों वाली। चिकपीस, tahini, and some herbs, garlic, olive oil. बटर? No butter. हम बटर डाल। अच्छा, लेकिन वो ऑलिव But ऑयल you डालते हैं ना, also आप have a उसको secret रिप्लेस कर ingredient, देते हो ऑलिव ऑयल से। हाँ, सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है ना। अब आपको पहले भी कहा था बेस्ट फ्रेंड बना ले। या नहीं बना रहे? सब बता दे। इरादे में मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। अच्छा, मैंने मालिक को बना लिया, आप तो नींव पर है भाई। आप तो मैं चालाक इंसान हूँ। अच्छा, दिस सालसा सॉस। Yeah, this salsa. ओके, लेट्स हैव सालसा, बिट ऑफ इट। अच्छा, सालसा सॉस की भी ना एक टेक्निक है। कुछ लोग बहुत ग्राइंड करते हैं, कुछ लोग I ज्यादा ग्राइंड really करते I it like it chunky. chunky. क्योंकि बाकी दोनों बहुत ग्राइंडेड है ना, तो इस वजह से हाँ हाय, अच्छा लगेगा। जालिम यार, यू आर मिसिंग आउट अ लॉट। ये आपके तो मियाँ बड़े खुश होते होंगे आप लोगों के टैलेंट देख देख के कि हमारी बीवियाँ इतनी चीज उनको बना के खिलाते हैं। घर में नहीं मिलाती, कब बहुत कम। पता है मुझे। और ये क्या है? उनको भी ऑर्डर करना Garlic पड़ेगा। aioli. हमारे क्या है? साथ जी Garlic नादिया है aioli, कॉल garlic पे। जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, सुबह गुड बखैर। मॉर्निंग नादिया। आज तुम्हारे भाई को तुम्हारी आवाज नहीं आने वाली क्योंकि उसके सामने खाना पड़ा हुआ है। बराए मेहरबानी। उसी ने हलीमा जुल्फिकार, लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन उसने कहा, नेशनल नहीं, मुझे टेलीविजन। तो आवाज क्या ही उसने ना मेरी बोलूंगा सुननी है। मैं नेशनल टेलीविजन तू पे। बोले भाई, तेरा नहीं खत्म हो रहा बोलने का नेशनल कोटा। टेलीविजन पे आज जो मेरे साथ करती रही, आज मेरे अल्लाह ने मेरा बदला लिया। इंडोर्समेंट में तूने मेरे साथ हर जगह पे तूने मेरे साथ किया, आज अल्लाह ने बदला। नादिया कैसी हो? प्लीज बोल दे, अल्लाह का वास्ता बोल दे। याया हमारे साथ। नहीं नहीं, आप बोले, आपको बोलने का बहुत शौक। याया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। लड़के आज तो बड़े जबरदस्त एनर्जेटिक हो गए हो तुम। बस कपड़े अच्छे नहीं है, बाकी सब अच्छा है। जी बिल्कुल, क्या हाल है? मेरे भाई मसला है कि हलीमा पे भी जब कपड़े जचते हैं ना तो तुम पे भी हर कपड़ा जच जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये फिर प्यार ही है भाई। अगर आप इस शर्ट के बारे में कह रहे हैं कि अच्छी लग रही है तो फिर ये प्यार है। नहीं नहीं, बिल्कुल प्यार है, बिल्कुल प्यार है, ऐसा हो नहीं सकता। और अच्छी लग रही थी, बुरी तो नहीं लग रही, ऐसी भी बात नहीं। सामान में चल जाती है, कलर यार ये। यार मुझे बहुत अजीब, क्योंकि जो फूल इसमें है ना, उस फूलों से मुझे बड़ा कोई कोफ्त हो रही है। नहीं नहीं, आप फील नहीं करें ना तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, इन कमिंग टू इस्लामाबाद इंशाल्लाह सैटरडे। ओ बेहतरीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि यार मुझे ना एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरा जो नेटवर्क चल रहा है ना तो आवाज रोड पे। अलग चल रही है, पीछे चल रही, आगे चल रही है और तस्वीर पीछे चल रही, तो बड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे टॉपिक नहीं पता, मैंने अभी लगाया है। आवाज आगे चल आज रही है और हमारे हम पास पीछे चल रहे हैं। केटरिंग वाले आए हुए हैं, जो केटरिंग करके केटरिंग वाले आए हुए हैं, ऐसे कहा जैसे कोई देखो वाले आए हुए हैं। आज हमारे पास ये दोनों केटरिंग का जो है बिजनेस करती है माशाल्लाह। और बिलीव मी, मैंने बहुत चीज प्लेटर खाई है, आज बैठी है सामने नहीं। बेस्ट। अच्छा माशाल्लाह, इन दोनों को सलाम हो, ये अजीम काम कर रही है कि लोगों को बहुत खाना अच्छा। खिलाती है माशाल्लाह। वेरी नाइस।
तो मेरा सवाल इनसे ये है कि देखें, बात ये होती है कि हर आप जब फूड बना रही है ना, तो डिफरेंट जगह से हर एक की स्पेशलिटी आप बनाती होंगी, बनवाती होंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है खाना ऐसी चीज होता है ना कि खाने के जो सारी शादी का जो मजा है ना डिपेंड करता है खाने पे। अगर खाना अच्छा बन गया तो शादी अच्छी हो गई। तो अगर खुदा ना खास्ता खाना 19-20 हो जाता है या कभी ऐसा होता है कि खाना लेट हो जाता है, तो फिर क्या सिचुएशन बनती है आपके साथ? ये मेरा बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने या वाकई ऐसा होता है कि खाना जो है वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है या लेट हो जाता है। आगे पीछे से मुराद ये है कि वो टाइम जो उन्होंने कहा हुआ होता है उस पर डिलीवर नहीं हो पाता, तो फिर उसको किस तरह से हैंडल करती हैं? क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बहुत फसी भी होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी बिल्कुल उसी टाइम पे ट्राई करो, उसी टाइम पे जो है मिलना चाहिए जिस पे हमने कहा है। बुजुर्ग भी होते हैं, शादियों पे हर लोग तरह के लोग मौजूद होते हैं, तो फिर क्या उसका अल्टरनेटिव क्या होता है? यूजली खाना वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हमारा लेट होता नहीं है, बट अगर कभी इस तरह हो कि ऊपर नीचे कुछ हो रहा हो और कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से भी निकल जाती हैं, तो आई थिंक जो हम एक चीज़ करते हैं, हम अपने क्लाइंट को हमेशा लूप में रखते हैं। जैसे अगर अभी मुझे लगे कि 20 मिनट्स का डिले हो रहा है, तो फिर मैं क्लाइंट को जाके ये नहीं कहूँगी कि मैं 5 मिनट में हम खाना लगा देंगे। वी विल बी ऑनेस्ट, वील टेल देम दैट दिस हैपेंड, अब हमें 20 मिनट लग जाएंगे, उतनी देर में we'll serve drinks or we'll put an appetizer out or something like that, जिससे आप ट्राई कि वो टाइम कम हो जाए। बट हम इस तरह वो नहीं करेंगे कि ओ हम आपको 5 मिनट में दे रहे हैं और क्योंकि पाकिस्तान में तो ये चीज होती है ना, आप अभी घर से निकले होते हो तो क्या होता है, बस 5 मिनट बस नुक्कड़ पे होंगे, मोड़ यार ये तुम सालसा सॉस के साथ खाओ, मुझे लग रहा है कि बहुत मजे का है। ये बहुत सालसा सॉस बहुत अच्छा है। सारा शुरू में लॉस हुआ, शुरू में स्टार्ट में नहीं, या ब्रेक इवन पे ही चलते रहे सारी जिंदगी? ब्रेक इवन से तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहे हैं। पार्टनर चाहिए कोई? नहीं चाहिए। एक मैटरनिटी लीव पर है, एक मैटरनिटी आ जाओ बुला लो मुझे। हम लोग किचन की तरफ चलते हैं, आ जाइए। सालसा मैं वापस आके आप दोनों ने भी आना है, आप दोनों को। अच्छा, आप जब इस केटरिंग बिजनेस से सबसे पहले जवेरिया और सारा दोनों बताओ क्या अच्छा बनाती थी जिसकी तारीफें घर वाले कहते थे कि यार ये अच्छा बनाती हो? अच्छा, मैं क्या बनाती थी? मैं तो नहीं बनाती थी, मैं वैसे लोगों को बना लेती थी जो खाना नहीं बनाती थी। जवेरिया, she has taught me how to make food. fish, I used to make cakes and like काफी ज्यादा अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया है ना। आगे आ अस्सलाम वालेकुम नादिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग। नादिया अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। नादिया आवाज आ रही है? नींद में। अल्लाह मियाँ, मैं मजाक कर रहा था, मैंने कहा अलीमा कुछ कहा था। मेरे साथ जो करता है ना, मैं उसको अल्लाह मियाँ उसको छोड़ते हैं। वो वाली तुम्हारी बात है ना, मैं याद वेट कर रही थी इस रिप्लाई। जी मेरा ख्याल है नादिया से नहीं कर रहा। जी ज़ैनब, ओवर टू यू। जी, ये चिकन कढ़ाई बन गई है, बस मैं डिश आउट कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसकी रेसिपी बता देती हूँ। आप मेरे ख्याल है एक पोल्ट्री फार्म भी खोल लें। आप तो चिकन आप बना रही हो ना, हाँ एक पोल्ट्री फार्म खोल ही रहे। बिल्कुल। अच्छा वो बताए सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्म कहाँ पर है साउथ एशिया का? पाकिस्तान में। हाँ, पर कहाँ पे? फैसलाबाद में। मुझे ये नहीं पता कि कहाँ पे, लेकिन मुझे ये पता है तो ऐसे बता दिया। पर गेस करो, अंदाजा लगाओ। यू आर क्लोज टू द पर्सन। मरी। Yes, the biggest. रेसिपी की तरफ ओके जी, यहाँ पे चिकन जो है मैंने विद बोन 1 किलो ले ली थी और उसके अंदर प्याज 2 अदद आप पेस्ट बना के जो है इसमें डाल सकते हैं। पानी इसमें हस्बे ज़रूरत है। दही 1 कप इसमें जाएगा। लहसुन 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च जो है इसमें हस्बे जायका, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया 1 चाय का चम्मच, तेल जो है 1 कप जाएगा और इसके अंदर जो है सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया जो है गार्निशिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। अच्छा, आप टमाटर भी डाल सकते हैं और दही भी डाल सकते हैं। आप मैंने आज टमाटरों के साथ बनाई है और आप अगर प्याज को निकालना चाहें तो आप प्याज को भी निकाल के आप ये करें कि ऑयल के अंदर आप चिकन ऐड करें और चिकन जब कलर चेंज कर ले तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और उसके बाद आप टमाटर या दही आप डाल दें और उसको तेज़ आंच में पका लें। अगर टमाटर डाल रहे हैं तो फिर जो ढकना है उसको ढक के रख दें 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि उसका जो छिलका है वो नरम हो जाए और छिलके को आपने साइड पे कर देना है। फिर बाकी की जो है मसाले ऐड करने हैं और तेज़ आंच पे आपने इसको भूनना है, तो आपकी चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी। ज़ैनब, you give such an अम्मी वाइब टुडे। पता नहीं क्यों मेरा दिल चला मुझे अम्मी को सब फ्रॉक खींच के करते हैं। लगे हुए वो जो नहीं अम्मी का फ्रॉक खींच के अम्मी रोटी वो लग रही कि अम्मी की रोटी। हमारे साथ नादिया मौजूद है नादिया मौजूद या नहीं? नादिया आ जाए वापस। हेलो। नहीं,
शुक्र अल्लाह। नादिया तुम्हें क्या हो गया? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो। या हमें बंद कर दो, कुछ तो करो। कॉल ही बंद कर दो, वापस कॉल मेरा ना ख्याल है करो। we can't connect with her. It's I think a telephone line issue today. कुछ है मसला. I'm so sorry we couldn't connect with her. But literally आप दोनों के साथ आज इतना मजा आया है. आपके प्लेटर के बारे में मैं कहना चाहूँगा. इंडोर्स नहीं कर रहा. Believe me, I have eaten so many cheese platter. मेरी दोस्त के घर बहुत आता है तो मैं वहाँ पे क्योंकि दोस्तों के घर रहता हूँ मुझे लगता है. पर मैंने इतना मज़ेदार सालसा सॉस और मैंने इतना मज़ेदार हमस नहीं खाया. लेकिन सालसा अच्छा मुझे सॉस तीसरी भी बहुत ज्यादा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ. तीसरी भी एक सॉस थी, वो कौन सी थी? Garlic cream cheese. अच्छा गार्लिक क्रीम चीज. और ये कैसे बनती है? I'm sorry, I haven't eaten that before. I नहीं, मैंने think. खाया नहीं. Maybe I've eaten it, I've never known the name. लग रही थी. आपको उसका जो नाम नहीं texture है ना, नहीं तज़्ज़की नहीं है. सॉस लग रही थी. अच्छा It's a garlic cream cheese dip. अच्छा. So it's made लेकिन with cream सालसा cheese. सॉस बहुत ज्यादा अच्छी है, Excuse me. बहुत ज्यादा. मैं मतलब Thank you. जितनी दफा मैं कहूँ उतनी दफा कम है. इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है. और यकीनी तौर पे जिन लोगों के अपने हाथ में बहुत ज़्यादा जायका होता है उनको बड़ा अच्छा लगता है कि वो दूसरों को भी वो चीज़ें खिलाएं. सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का आपको आता है, जिस तरह हम अभी प्रेज़ कर रहे हैं, यकीनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता होगा कि ये चीज़ बहुत अच्छी है और वही चीज़ पे आपका सिग्नेचर स्टाइल भी बन जाती है. हमने सैंडविचेस के बारे में बताया. उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम इंडोर्स कर सकते हैं? जैसे चाट का मुझे लग रहा है कि आप लोग चाट बहुत अच्छी, मुझे इंट्यूशन आ रही है कि बहुत अच्छी बनती होगी वो. जी हमारी चाट बहुत पॉपुलर है. So we do like a चाट स्टेशन. उस पे we do have like a bit of दही भल्ला, चना चाट, पापड़ी, पालक पत्ता, भेल. तो सारा ये जो चना चाट होती है इसमें चने, आलू, ये स्पेसिफिकली टमाटर, आप खीरा डालते हैं? नहीं. प्लीज अल्लाह का वास्ता है. मेरे जो एक कुछ रिश्तेदार है जो मेरे रिश्तेदार करीबी कुछ होने चीज़ें लगे कुछ चीज़ों में अच्छी नहीं अच्छी लगती. खीरा चाट में नहीं जाता. नहीं जाता. बिल्कुल इसका नहीं जाता. ऐलान कर दिया जाए कि खीरा नहीं डलता चाट में. अल्लाह का वास्ता उसको ना डाला करें. आप उसको अलग भी नहीं कर सकते. इट्स नहीं वेरी कर सकते. डिफिकल्ट. आप उनमें से जो रेडीमेड चीजें डालते हैं कि नहीं आप चाहते हैं कि सब कुछ बने? चाट जो जी, ये वो बनाते चाट हैं. स्टेशन हाँ, था. चाट स्टेशन पहले आ रहा था. ये ना आपको मेरे घर के बाहर छोड़ के भाग जाए. ठीक है. एक तरह से ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे लास्ट कुछ सवालात इनसे पूछेंगे और उसके बाद आपसे इजाजत लेंगे. एक तरह से ब्रेक. वेलकम बैक टू द शो. लास्ट हमारे पास कुछ मिनट्स रह गए हैं. कुछ टिप्स जो है वो मैं चाहती हूँ जितनी भी बिजनेस वुमेन्स हैं या वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहती हैं उसके लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जवेरिया उनको बता सकती हैं, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी हुई भी हैं. अगर आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं, जैसा हमारे ने कहा कि कोविड में बहुत सारे लोगों ने शुरू किया लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर सके. जवेरिया अप्स एंड डाउन्स आते हैं जब इंसान शुरू करता है. इतने बड़े कैनवस पे भी नहीं कर सकता. आपको छोटी चीज़ों से शुरू करना पड़ता है लेकिन उसके बाद बंदा सोचता है कि यार नहीं हो पा रहा, बहुत मुश्किल है. यकीनन आपकी लाइफ में भी ये पॉइंट आया होगा. क्या चीज़ थी जिसने आपको साबित कदम रखा और आपने सारी चीज़ को सस्टेन किया और आज हर घर में आपका प्लेटर जो है वो मशहूर है इस्लामाबाद? बेसिकली आई फील लाइक जब आप स्टार्ट करो देन यू शुड हैव अ विजन. यू शुड हैव दिस विजन के मैंने इधर पहुंचना है. उधर पहुंचना कैसे है वो आप ट्रायल एंड एरर से सीखोगे. But you just have to, I think you have to keep adamant and you have to keep at it. You're going to have lots of ups and downs और मसले बहुत होते हैं. But you should have a good team and then you yourself, I think any business, if it's your business, you yourself have to be present. आप पूरा किसी और के ऊपर छोड़ नहीं सकते. आप जब तक साथ खुद इन्वॉल्व नहीं होगे, खुद ग्रो नहीं करोगे. You learn new things, then you teach your staff, you grow your team and then that's how you... सही. अब आप सारा आपसे शुरू करूंगा फिर आप भी जवेरियस में इनपुट दीजिएगा. एक सपोर्ट सिस्टम का होना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, चाहे बिजनेस हो, चाहे लाइफ हो, या इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पर आप बिलीव करती हैं, आइसोलेशन पे आप बिलीव करती हैं? एज अ बेटी, एज अ बीवी, एज अ बहन, आपको क्या लगता है एक सपोर्ट सिस्टम कितना ज़रूरी होता है कुछ भी शुरू करने के लिए? बहुत सारे मर्द भी देखते हैं यहाँ पे. 100% you need a support system, be it your mom, your sister. It's everything. आपका Support husband system हो, is in-laws हो, everything. कोई भी हो, support system के बगैर I think आप कुछ नहीं कर सकते. और अगर वो ना हो तो क्या इंसान काम तो फिर भी कर लेता है लेकिन वो अकेलापन वो महसूस होता है और इंसान वो चीज़ें उस तरह अचीव नहीं कर सकता जैसे वो करना चाहता है.
agree? लेकिन आप कहीं ना कहीं कोई मतलब ज़रूरी नहीं आपकी फैमिली हो, किसी बंदे में आप अपना सपोर्ट सिस्टम उसको बना सकते हो, आप ढूंढ सकते हो। फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट यू डू नीड सपोर्ट। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर Thank you for कमिंग। having बहुत us. अच्छा It was लगा an हमें आपसे absolute मिलके और बहुत कुछ सारी शोज होते हैं जो हमारे लिए होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हम आपके लिए। आज हमने हमारे लिए किया है। बहुत मुझे अच्छा लगा इस चीज़ के हवाले से कि दो बहनें हैं और वो अपना बिजनेस लेके चल रही हैं, तो इंशाल्लाह इसमें कामयाबी तो यकीनी तौर पे होगी। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर Thank you फ्यूचर। so much. थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच हुमायूं, थैंक यू ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम लोग जी यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।